आपका एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए काफी सारे लोग जो है ना वो कंफ्यूज होते जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सर डीएचए करने के बाद सर हमारा जॉब फिक्स है कि नहीं है, सर डीएचए होता क्या है, सर यहाँ पे और वहाँ पे क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो मैं ये पूरा कंफ्यूजन इसी वीडियो में आपका दूर करने वाला हूँ कि अगर आप अपने देश से किसी भी कंट्रीज में गल्फ में जाते हैं तो वहां पे आपको क्या बेनिफिट्स होने वाली हैं, और अगर हाँ इंडिया में आप रहते हैं यहाँ पे जॉब करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होने वाली है एज ए पैरामेडिकल। जो आप मतलब चाहे वो आप बीएससी, चाहे वो आप क्या हो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो आप क्या हो फार्मासिस्ट हो या लैब टेक्नीशियन हो, चाहे आप जो है ओटी टेक्नीशियन हो, चाहे आप जो है ठीक है, चाहे आप जो है नर्स हो, ठीक है, नर्स हो, आपके लिए जो है ये डीएचए या HAAD हाद या MOH ये एग्जाम में क्या फायदा होने वाला, ये सारी चीजें हम आपको इसी वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे एक ऐसे कॉलम लेके फिर उसके बाद आपको समझाएंगे सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये फॉरेन हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया फॉरेन, राइट। अब ये हमारा हो गया इंडिया, ठीक है। दूसरी चीज आप जो है ना मतलब ये सब चीज कर लिए हो, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है। देखिए पहले चीज आपका क्वालिफिकेशन मेन होता है सबसे, मतलब आप अगर यहाँ पे प्लान कर रहे हैं जाने का जैसे फॉरेन में किसी भी कंट्रीज में, तो आपको ये पूरा प्लान करना है कि मेरे पास ये चीजें क्वालिफिकेशन, जो ये क्वालिफिकेशन है ये कि आपके पास है कि नहीं, ठीक है, ये आप क्वालिफाई हो कि नहीं हो, फार्मासिस्ट हो कि नहीं हो, लैब टेक्नीशियन हो कि नहीं हो, ओडी टेक्नीशियन हो कि नहीं हो, नर्स हो कि नहीं हो, आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ये सब चीज जो है आपको पूरा अपने पास रख लेना है। यानी कि आप इसको जो है कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद से आप इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। तो अगर आप ये आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं तो फिर मैं आपको ये प्रोसेस बताता हूँ, या अगर आप लास्ट ईयर में हो तो अगर आप जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और सारी चीजें जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होने वाली हैं। देखिए इंडिया में जो है ना, जब भी आप एक फार्मासिस्ट हो, और जो है यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं समझने के लिए आप लोगों के लिए, मैं बता दूं एक मिनट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ये फार्मासिस्ट है, ठीक है, ये फार्मासिस्ट है। अब फार्मासिस्ट की मैं बात कर लूं, देखिए मतलब कि अभी हाल ही में रिपोर्ट आया है कि मतलब ऐसे जैसे जितने अभी बिजनेस है ना, मतलब किसी भी तरह का बिजनेस आप देख लीजिए, वो सभी बिजनेस जो है मतलब लगभग करके ड्रॉप लाइन में है। यानी कि जो बेनिफिट मतलब पहुंचना चाहिए था, जिस तरह से उनको जो है फायदा होना चाहिए था बिजनेस में, उस तरह का फायदा नहीं हो रहा है। और ये अफेक्ट जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अदर बिजनेस में ही बस है, नहीं अपने फील्ड में भी है, क्योंकि मेडिकल भी जो है एक तरह का ये पूरा जो है इन्वायरमेंट के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। इन्वायरमेंट जिस तरह से चलेगा, जिस तरह से आपके चारों तरफ चीजें होंगी, उसी तरह आपका भी मार्केट जो है वो ड्रॉप लाइन में होगा। तो जो फार्मासिस्ट मतलब जो भी मतलब ये बिजनेस जो भी जो फार्मेसी स्टोर खोले हुए हैं, चाहे उनका होलसेल बिजनेसेस है, ये सब भी जो है बहुत ज्यादा ड्रॉप लाइन में है। यानी कि वो जो है जो ग्रोथ होना चाहिए वो जो है अभी ड्रॉप लाइन में है, ठीक है, वो जो है किसमें है, ड्रॉप लाइन में है। यानी कि वो जो है उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी लोग जो है डी फार्मा बी फार्मा किए हुए हैं, वो लोग एकदम मेंटली जो है वो स्टेबल नहीं है। वो लोग क्या है, मेंटली स्टेबल नहीं है, काफी ज्यादा प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लोन, ये वो, मतलब कई तरह का जो उनके ऊपर प्रेशर आता जा रहा है। तो इस वजह से अब काफी बच्चे जो वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मतलब करे तो करे क्या। काफी सारे लोग मैसेज किए मेरे पास कि मतलब सर मैं डी फार्मा किया हूँ या बी फार्मा किया हूँ, सर कोई ऐसा रास्ता बताइए जिसमें जो है हमें मतलब फायदा ही मतलब हो, उसमें घाटा होने का चांसेस बहुत कम हो। कोई ऐसा हमें मतलब कोई ऐसा मतलब जॉब ही बता दीजिए जिसमें जो है मुझे मतलब वहां पे सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हो। मतलब ऐसे ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस, सर मैं क्या करूं, सर मैं जॉब कर रहा हूं तो वहां पे पैसा नहीं बच रहा है, सर ये वो कई तरह का क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं बच्चों के दिमाग में, ठीक है। दूसरी चीज अब जो है देखिए बिजनेस जो होता है मतलब जो भी स्टाफ जो होते हैं, अभी आपको हर तरफ जो है ना फार्मासिस्ट मिल जाएंगे, हर तरफ आपको लैब टेक्नीशियन मिल जाएंगे, हर तरफ जो है आपको नर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये लोग जो है ना, जो अब मैं रियलिटी बता दूं आपसे कि ये लोग जो है ना मतलब 6,000 पे, ठीक है, और ओडी टेक्नीशियन ज्यादा से ज्यादा 10,000 पे, ठीक है, ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है।
और इनके पास अच्छा खासा नॉलेज होते हुए अच्छा खासा ये लोग जो है मतलब जाके बाहर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ये लोग फायदा नहीं उठा पाते हैं बिकॉज ऑफ कि उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। वहां पे आपका कितना भी सैलरी रहता है, अगर आपको जो है अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं तो मतलब अगर आप डीएचए फार्मासिस्ट हो तो कम से कम जो है ना मतलब 80,000 तो आप रख लो भाई, 80K, ठीक है, आप इतना रख लो, मतलब इतना आपका सैलरी रहता ही रहता है अगर आप डीएचए फार्मासिस्ट हो, असिस्टेंट फार्मासिस्ट हो वहाँ पे तो। और अच्छा खासा आपके साथ एकोमोडेशन भी अच्छा खासा आपको मिलता है, वहाँ पे रहने का, खाने का, ये सारी चीज़ें जो हो वहाँ पे लोग करते हैं, समझते हैं आपको कि हाँ यू आर अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, यू हैव टू मतलब आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ मेरा अगर है, अब वहाँ पे गवर्नमेंट समझ भी रही है कि हाँ अगर ये मतलब सही रहेगा, अच्छे से ये रहेगा तो ये मेंटली स्टेबल जब रहेगा तो ये हमारे जो लोग हैं उनको भी जो है अच्छे से ये मतलब प्रोवाइड करेगा, जो भी जैसे मेडिकेशन हो गया या कोई मतलब गाइड ही करना हो ये अच्छे से करेगा, ठीक है। तो वहां पे आपको अच्छे से बेनिफिट भी देते हैं, आप वहां पे जाकर अच्छे से काम भी करते हो। दूसरी चीज कि अगर आप ओटी टेक्नीशियन हो फिर भी वही जो है हाल है, अगर आप इंडिया में 10,000 कमा रहे हो ना, आप अगर वहां पर चले गए डीएचए बॉडी टेक्नीशियन अगर आप चले जाते हैं वहां पे अच्छे से, तो वहां पे जो है कम से कम रहेगा ना तो 1 लाख से कम नहीं रहेगा। ये आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा इस चीज को, मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरा मतलब काफी सारे लोग जो है गए हुए हैं, बात हुई है, फिर उसके बाद से मैं ये चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये फायदा है कि अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं फॉरेन में, आपको इंडिया में क्या मिलेगा, सैलरी जो मिलने वाली है वो है स्टार्टिंग जो सैलरी, मतलब मैं कम से कम कह रहा हूँ मतलब 6,000 ये मिलता है। अगर आप यही चीज जो है थोड़ा सा आप क्या करते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा आप पैसा खर्चा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आपको मैं बता दूं दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि आपके पास इसका इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इसका इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इसका इन्फॉर्मेशन नहीं होता है और इसके बारे में नहीं पता होता आपको। तो आप जो है ये चीज के बारे में पता करते करते आपका बहुत सारा मतलब टाइम वेस्ट होता है, काफी सारी चीजें होती रहती है लेकिन वो क्लियर समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे हम बेनिफिट बात कर रहे थे, तो मान लीजिए अगर आपका सैलरी मतलब 6,000 है अगर इंडिया में, उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका 60,000 होगा, मतलब एज ए असिस्टेंट फार्मासिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ और ये पर मंथ की बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपका 80,000 हो। आप इस तरह के जो है जब भी आप वहाँ पे जाएंगे वहाँ पे आपके हो सकता है कि आपको अच्छा खासा वहाँ पे फार्मेसी मिल जाए, बहुत बड़ा फार्मेसी मिल जाए, तो ये भी डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम जो है ना मतलब 80,000 50 प्लस आप लोग मतलब समझ लीजिए कि 50 प्लस ही वहाँ पे मिलता है। और मतलब जितना घंटा वो लोग बोलेंगे आपसे ड्यूटी उतना ही घंटा आपको करना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एकोमोडेशन भी फ्री, सारी चीजें आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ये फायदा है, वहाँ पे आपको फार्मासिस्ट समझा जाता है वहाँ पे, ठीक है, सिर्फ बोला नहीं जाता है, वहां पे समझा भी जाता है कि हाँ यू आर अ फार्मासिस्ट, मतलब आप क्वालिफाइड एक फार्मासिस्ट हो भाई, आपके पास मतलब मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। ऐसे ही जो है ओटी टेक्नीशियन हो गया या नर्सेज हो गए, ऐसे ही चारों जो मैं बात कर रहा हूँ चारों कोर्सेज जो है इसी रिलेटेड जो है आप सब चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ ये है कि मतलब काफी लोग ये क्वेश्चन करते हैं सर देश छोड़ना पड़ेगा ये वो, तो देखो भाई ना, आप देश में भी रह के ना अगर मतलब आप अपने को मतलब फाइनेंशियल मजबूत नहीं कर पा रहे हो या अगर अच्छे से आप जो है मतलब इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो लाइफ, तो भी जो आपका लाइफ बहुत ही हैक्टिक है, बहुत ही एक तरह से समझ लीजिए कि आप टेंशन और मतलब कंफ्यूजन ये आपकी ज़िंदगी भर पूरा एकदम रहेगा, आप उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं रह पाएंगे, काफ़ी सारी दिक्कतें होंगी। तो अगर आप निकल जाते हो ना तो ये चीज़ें आपकी होने वाली है। दूसरी चीज़, आप लोग वही लोग जुड़िएगा हमारे साथ जो लोग इसके लिए पूरा 100% दें, ठीक है, 100% आपको देना है। हमारे इसी चैनल पे ये सारी चीज़ें अपलोड होंगी, इसके पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोग ऐसे ही देने वाले हैं, लिख कर आपको पूरा एक ही चीज़ समझाएंगे। हो सकता है बीच बीच में हम लोग लाइव क्लासेस भी लेंगे, ठीक है, लाइव क्लासेस आप लोग आइएगा, हो सकता है संडे के दिन रखा जाएगा या किसी और भी दिन रखा जाएगा उसी दिन, और हफ्ते में ये होगा, उस दिन जो है आप लोग का जो भी क्वेश्चन रहेगा ना वो कंफ्यूजन हम लोग दूर करेंगे। आपको ऐसे ही बोर्ड पे सारी चीजें लाइव में आप लोग बताएंगे कि कौन सा कंट्रीज का क्या आपको कहाँ जाना है, सारी चीजें बात करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप लोगों ने आज ये वीडियोस में देखा होगा कि फायदे की हम लोग बात किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ अच्छे बातें करेंगे, तो आप लोग अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छे से। आप लोग जो है वीडियोस को देखिए, समझिए, और जो है जो लोग मतलब जाना चाहते हैं, चाहे इससे रिलेटेड वो लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उनके पास जरूर शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।